के इतिहास के क्रम में भक्ति आंदोलन। तो आज हम लोग भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख बिंदुओं को पढ़ने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ इसके थीम को और इसके विभिन्न एक्सपेक्ट को जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। वास्तव में भक्ति आंदोलन क्या है? मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पिछले वीडियोज में हम लोगों ने देखा कि उत्तर भारत में सल्तनत शासकों का दौर चल रहा था, वहीं दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के क्षेत्र में शासकों का दौर चल रहा था। इसी समय में भारत के सभी भागों में कई ऐसे संत उभर करके आए जिन्होंने भक्ति के मार्ग को अपनी एक नई पहचान देने का या नई दिशा देने का प्रयास किया। कारण यह है कि इस समय में चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे इस्लाम धर्म हो, दोनों ही धर्मों में कई प्रकार के आडंबर एवं कुरीतियां शामिल हो गई थी, जिसके कारण उसे सुधारने एवं शुद्ध भक्ति के मार्ग पर लाने के लिए इस्लाम धर्म में जो आंदोलन चलाया गया उसे सूफी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जबकि हिंदू धर्म में जिसे चलाया गया यह आंदोलन भक्ति आंदोलन के रूप में जाना जाता है। तो क्या है ये भक्ति आंदोलन, इसको समझते हैं। प्रारंभिक रूप में हम लोग प्राचीन भारत में थोड़ा चलते हैं और वहां से इसकी जड़ों को खंगालने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विस्तार होता है। तो जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विस्तार होता है तो हिंदू धर्म अपने आप में संकुचित होने लगता है। फिर पुनः हिंदू धर्म का उद्भव होता है, जो कि गुप्ता पीरियड के बाद आपको देखने को मिलता है। लेकिन कई प्रकार के आडंबर हिंदू धर्म में समाहित हो जाते हैं। ऐसे में इसको सुधार के लिए पहला प्रयास जो है वो 7वीं 8वीं शताब्दी से ही शुरू हो जाता है, जो 7वीं 8वीं शताब्दी से शुरू होकर के बढ़ते क्रम में आकर के वह 15वीं और 16वीं शताब्दी में विस्तृत रूप में देखने को मिलता है। और यही 15वीं और 17वीं शताब्दी का जो दौर होता है वो विशेष रूप से भक्ति आंदोलन का पुनर्जागरण काल या भक्ति आंदोलन का विशेष काल के रूप में जाना जाता है। तो आज हम लोग शुरुआती दौर से लेकर के अंतिम जो संत उभर करके आए जिन्होंने इस क्षेत्र में प्रयास किया उसके संबंध में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं भक्ति आंदोलन के विभिन्न एक्सपेक्ट को। सबसे पहले जानते हैं कि धर्म किसे कहते हैं। धर्म वास्तव में होता है धारण करना। जो हम धारण करते हैं वही धर्म होता है। हर वस्तु का एक अपना स्वाभाविक गुण होता है जिसको वो धारण करता है और उसी गुण के आधार पर आधारित होता है धर्म। इसी धर्म के क्रम में हिंदू, जो कि एक विशेष धर्म था, भारत के इतिहास का सबसे प्रमुख धर्मों में शामिल रहा है। हिंदू धर्म का परम लक्ष्य था मोक्ष की प्राप्ति करना। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ देता है। और ये सभी अलग अलग धर्म के अपने अपने उद्देश्य होते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि बौद्ध धर्म का उद्देश्य है निर्वाण की प्राप्ति करना, उसी तरह से हिंदू धर्म का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना। अब मोक्ष को प्राप्त करने के लिए 3 मार्ग बताए गए, इसे आपको ध्यान रखना है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए बताया गया कि कर्म के आधार पे, यानी अच्छा कर्म करेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। दूसरा है ज्ञान के आधार पे, अगर आपने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है तो उसके आधार पे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और तीसरा मार्ग बताया गया है भक्ति के आधार पे। तो ये जो मार्ग है ये सबसे प्रमुख मार्ग माना गया, खास करके इस दौर में, जिस दौर को हम लोग पढ़ रहे हैं। इस दौर में ऐसा माना गया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। और सबसे पहले भक्ति से संबंध में अगर विवरण कहीं से मिलता है तो गीता की ग्रंथ में जो है इस संबंध में आपको जानकारी मिलती है। तो भक्ति है क्या, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करें। भक्ति से तात्पर्य है ईश्वर के प्रति प्रार्थना या ईश्वर के प्रति आराधना का भाव होना। ईश्वर के प्रति खुद को समर्पित कर देने का भाव होना ही भक्ति कहलाता है। और इसी भक्ति के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का या मोक्ष को प्राप्त करने का जो प्रयास किया गया वही भक्ति आंदोलन के रूप में जाना जाता है। तो आइए भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए विभिन्न चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। भक्ति के लिए भी 2 मार्ग चुने गए। अब भक्ति हम करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? तो भक्ति के जो विभिन्न संत उभर करके आए उनके द्वारा 2 प्रकार के मार्ग चुने गए। पहला मार्ग था शगुन भक्ति का और दूसरा मार्ग था निर्गुण भक्ति का। शगुन भक्ति और निर्गुण भक्ति में क्या अंतर होते हैं, सबसे पहले इसे समझने का प्रयास करते हैं। शगुन भक्ति से तात्पर्य है कि जब हम किसी आकार में ईश्वर की कल्पना करते हैं, किसी मूर्ति में ईश्वर को देखते हैं और किसी विशेष व्यक्ति विशेष की पूजा करते हैं तो वो शगुन भक्ति कहलाता है। जैसे राम की पूजा करना, कृष्ण की पूजा करना, किसी
दूसरे देवी देवता की पूजा करना और उसके मूर्ति रूप की पूजा करना, इस प्रकार के भक्ति को विशेष रूप से सगुण भक्ति का नाम दिया गया। उदाहरण के लिए इसे दो भाग में बांटा गया, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। रामाश्रयी का तात्पर्य हुआ जिन्होंने राम को ईश्वर मानकर उसकी उपासना की, वो राम भक्ति से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं, और जिन्होंने कृष्ण को ईश्वर माना वो कृष्णाश्रयी भक्ति से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। तो आइए इनके नाम को थोड़ा देखते हैं। रामाश्रयी अर्थात राम को ईश्वर मानने वाले उदाहरण में हम लोग देखें तो रामानंद, जो कि एक प्रमुख भक्ति संत के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने राम की पूजा शुरू की। तुलसीदास, जो कि रामचरितमानस की इन्होंने रचना की। तो इस तरह से ये कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने राम भक्ति को प्रश्रय दिया, अर्थात सगुण भक्ति के अंतर्गत ये विशेष रूप से किस क्षेत्र से जुड़े हुए, रामाश्रय। इसके अलावा कृष्णाश्रयी क्षेत्र, इसमें कृष्ण को ईश्वर मान करके पूजा की गई। इसके उदाहरण में देखें तो चैतन्य महाप्रभु, जो कि एक प्रमुख भक्ति संतों में शामिल है, मीराबाई, सूरदास आदि, जिन्होंने कृष्ण को सगुण रूप में ईश्वर मान करके पूजा करना शुरू किया। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि भक्ति आंदोलन के दो मार्ग उभर करके आए, एक सगुण जिसमें ईश्वर के साकार रूप की पूजा की जाती है, जबकि निर्गुण भक्ति में ईश्वर के निराकार रूप अर्थात उनका कोई विशेष रूप नहीं है और ईश्वर का एक ही रूप है और सभी जगह ईश्वर मौजूद है। इसमें मूर्ति पूजा या किसी खास विशेष व्यक्ति या किसी ईश्वर को आस्था में न रख करके सीधे निरंकार रूप की पूजा की जाती है, उसी को हम लोग निर्गुण भक्ति के रूप में जानते हैं। विशेष रूप से इसके उदाहरण देखें तो कबीर निर्गुण भक्ति के सबसे बड़े संतों में शामिल है। इसके अलावा गुरु नानक देव ने भी जिस निरंकार रूप की आस्था की शुरुआत की, वो गुरु नानक देव जो सिख धर्म के संस्थापक भी हैं, और आप जानते होंगे कि सिख धर्म में आज भी किसी ईश्वर रूप की पूजा नहीं की जाती है, बल्कि जो सिख गुरु हुए उन्हीं की पूजा शुरू कर दी गई। रैदास, ये कई ऐसे थे जिन्होंने निर्गुण भक्ति को प्रश्रय दिया। इस प्रकार से भक्ति करने के दो मार्ग उभर करके आए, एक सगुण भक्ति जिसमें मूर्ति पूजा, कई देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, जबकि निर्गुण भक्ति में एकेश्वरवाद यानी एक को ही ईश्वर माना जाता है और उसे ही सर्वव्यापी मानकर उसके निराकार रूप की पूजा की जाती थी। तो इस प्रकार से ये भक्ति की शुरुआत होती है। आइए समझते हैं कि ये भक्ति